जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 95 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदिहा शाह। जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 95 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदिहा शाह। लाहौर। ओ दादा कहाँ है तू? देख तेरा यार क्या खबर लाया है। तो सुनेगा तो झूम उठेगा। आते दादा बख्श के घर में दाखिल होते नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुआ तो अनार जो किचन में मसरूफ थी कान खड़े कर दी। न्यूज़? कैसी न्यूज़? वो दिल में ही बड़बड़ाई थी क्योंकि उसके बोलने से पहले ही उसका बाप कमरे से निकल उसके करीब से होते बाहर क्या था। कितनी बार तुझे समझाया है कि घर में दाखिल होते ही अपनी ज़ुबान को ऐसे चलाया मत कर, मेरी बेटियाँ सुनकर परेशान हो जाएंगी। दादा बख्श अपने जिगरी यार के गले मिलते सरगोशी करते कान में ही आगे बोलने से रोका। एक मिनट तो रुक। दादा बख्श कादी को सच्ची सा बोलते वापस से अनार के करीब आया। अनार पुत्र, मैं तेरे चचे के साथ बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? दादा बख्श ने बहुत नरमी से शफकत भरे लहजे में पूछा। अब्बा मेरे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लानी है। ऋषा जो किचन में से गुजरते जो छोटा सा कमरा था बुक्स को बंद करते भाग दरवाजे पर आई थी। अच्छा पुत्र। दादा बख्श जो करीब ही खड़े थे उसके सर पर हाथ रखते मुस्कुराते अनार को देख के जो बोलने के लिए लब खोलने ही वाली थी। दोपहर का खाना बन गया है, इस वक्त इतनी गर्मी में बाहर जाकर क्या करेंगे? काती चचा के साथ यहीं कमरे में बैठकर खाना भी खा लें और जो ज़रूरी बातें करनी है वो भी कर लें। अनार सालन को चूल्हे से उतारते तवा रखते रोटी बनाना शुरू हुई थी। पुत्र हमें ज़रूरी काम से जाना है इसीलिए ऐसे बाहर जा रहा हूँ। चलो फिर मैं आता हूँ। ऋषा पुत्र आगे तो दरवाज़ा लगा। दादा बख्श अपना साफा सर पर अच्छे से लेते कादी को इशारा करते निकला तो अनार पुकारते पुकारते खामोश हुई थी। अल्लाह जानता है क्या बातें करते रहते हैं ये दोनों। अनार रोटी को चूल्हे पर सेकते खुद से बड़बड़ाई। इतनी बार तुझे बोला है कि घर में दाखिल होते ऊंची आवाज़ में मत भूखा कर, फिर भी तू बात नहीं आता। दादा बख्श तो कादी के साथ घर से निकल चुका था। चलते चलते साथ ही कादी की क्लास लगानी शुरू की। आखिर उसकी वजह से अनार की नजरें शकी बनते दादा बख्श पर गड़ी थी। यार मैं क्या करता, बात ही इतनी अच्छी लाया था, सारी गल का मज़ा ख़राब कर देता। कादी जो सामने ही होटल नुमा ढाबा देख क्या था। दादा बख्श के हमरा आगे बढ़ा। ओ यार 2 गिलास लस्सी जग मार के ला। दादा बख्श जो कादी के साथ ढाबे पर पहुंच गया था लड़के को आवाज़ मारते लस्सी लाने को बोला। जल्दी से जो भी होटल पर बना है रोटी और 2 प्लेट सालन भी ला दे। दादा बख्श अपना गिलास खाली करते कादी को लस्सी पीते देख रोटी लाने का कहा। चल अब बता क्या खबर लाया था तू? दादा बख्श अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करते कादी से इस्तफसार कर गया। मैंने सुना है इमरान सिंह के खास वकील गफ्फार पाकिस्तान आ रहा है। उसके कुछ आगे काम करने वाले बंदे सुल्तान शाह साईं के पास हाजिर हुए थे ये याद करवाने कि इमरान शाह साईं की सारी जायदाद इनके बेटे के नाम होते ही वो लोग सफदर से ज़मीनों का हिसाब किताब लेते उसके बेटे को सौंपेंगे। इतना ही नहीं, ये भी खबर मिली है कि इमरान साईं की बेटी और बेटे का टेस्ट भी किया जाएगा। आखिर की बात कादी चारपाई पर थोड़ा सा दादा के करीब होते रात तारीख से सरगोशी करते बोला। दादा बख्श का चेहरा मुस्कुराया था। ये तो बहुत अच्छा हो गया। दादा बख्श को लगा था जैसे ज़मीन जम उठी हो। एक और बात है जिसने मुझे बड़ा हैरान किया कि गफ्फार चौधरी को अभी तक मुराद साईं के बेटे का एक भी तस्वीर नहीं मिला। मतलब वो जानता ही नहीं कि मुराद साईं का बेटा कैसा दिखता है। काती ने बताते साथ ही अफसोस वाला मुंह बनाया जबकि दादा बख्श को लगा था उसको मौका मिल गया है छक्का मारने का। तभी रोटी आई थी और दोनों खाने में मसरूफ हुए। तुम अभी भी नाराज़ हो? देखो तुम्हें ऐसे मुझसे नाराज़ होने का कोई हक नहीं है। मेरे दिल में जो उठा मैंने पूछ लिया। वो सरहान के साथ गाड़ी में लाहौर के लिए निकल चुकी थी। मुकाबले को खामोशी तारी किए थे खामोशी को ख़त्म करने के लिए बात का आगाज़ किया। परी तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी बातें अगर बुरहान ने सुनी होगी तो वह कितना बुरा मानेगा। वो पहले ही बहुत जुनूनी है। तुम्हें क्या लगता है सबको समझ नहीं आती कि वो आयत को लाहौर क्यों नहीं छोड़ता? जब भी मैं बुरहान का ऐसा जुनूनीपन देखता हूँ मुझे मेरे चाचू की याद आ जाती है। सरहान जो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था दर्द से मुराद को याद किया। मुराद चाचू भी जन्नत चाची को एक पल खुद से दूर रहने नहीं देते थे। वो जो मुकाबले की तरफ मुंह किए बैठी थी अपने माँ बाप की मोहब्बत सुन आंखों में नमी भर गई। आखिर वो भी तो अपने माँ की कहानियाँ सबसे सुनती थी। जानती हो मुराद चाचू कभी भी जन्नत चाची को अपने अलावा किसी दूसरे के साथ मसरूफ़ देख लेते थे या फिर कभी गलती से चाची इनको इग्नोर करते दूसरे को ज़्यादा वक्त दे देती तो मुराद चाचू सारा दिन आग में जलते। वो पल भी खुद को इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर मोहब्बत बेइंतहा थी तो गुस्सा भी भरपूर करते थे। कुरान में वही जुनून नज़र आता है। आयत से निकाह क्यों करवाया उसका ध्यान दो तो ज़रा याद करो। कोई भी आयत का रिश्ता शाह खानदान में ना देते क्योंकि मुझे सख्त नफरत शाह फैमिली से थी। लेकिन बुरहान ने अपनी ज़िद्दी और जुनूनीपन बाबा साईं के सामने रखते जैसे इनको धमकाया जिस वजह से बाबा ने कुछ भी माजी का दोहराने से गरेज करते बुरहान का रिश्ता अकराम चाचू पर छोड़ दिया। वो सोचो अगर अभी वो आज तुम्हारी बातें सुन लेता तो क्या उसके दिमाग में कोई शक नहीं बैठता? अगर वो आयत से नाराज़ हो गया या फिर वो कुछ और गलत सोच गया तो क्या होगा? सरहान ने तफसील से अच्छे से बताते हुए को फिक्र में मुब्तला किया। क्या सरहान आयत के माजी में होने वाली हर चीज़ से वाकिफ़ है? बुरहान जो लोन में टहलते सिगरेट का गहरे कश लेने में मसरूफ़ था मुसलसल ध्यान दोपहर वाली बातों में रुझा। क्या वो इस इंसान को भी जानता है? क्या आयत ने उससे अपना सब कुछ शेयर किया है? वो वैसे ही चेहरे पर सुकून फैलाए दिल में चलते
चोलों में सुलगा। कहाँ खोए हुए हो? आए जो मुकाबले के लिए कॉफ़ी बनाते लाई थी। मग टेबल पर रखते किताब खोलते चेयर पर बैठे। बुरहान जो टहल रहा था कानों के समाज से टकराती आवाज़ सुन पलटा। नीली आंखों में सुर्खी लिए गौर से चेयर पर बैठी आयत को देखा, जबकि वैसे ही नजरों के आसार में रखते सिगरेट का गहरा कश भरा। आयत जो किताब खोले पढ़ने में मसरूफ हुई थी, मुकाबले की झुलसती निगाहों की तपिश महसूस करते काली से आंखों की बार उठाते सरसीसा देखा, जबकि सिगरेट की बदबू सूंघते नाक सुखेड़ी, जबकि साथ ही हल्के से दुपट्टा चेहरे पर पर्दे की तरह फैलाया। तुम ये सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। वो किताब को बंद करते मुकाबले को एक बार फिर से सवाल करती बोलने के लिए उकसा गई। बुरहान ने तभी सिगरेट फेंकी थी और 4 से 5 कदम उठाते उसके हमरा आते बैठा। आयत ने घूरते मुकाबले को देखा जो कॉफ़ी उठाते सिप ले गया था। सिगरेट मेरा एक सुकून है। जब भी मैं दिल में उलझा होता हूँ तब मुझे ये सुकून देती है। इसको पीने का भी एक नशा है जो मुझे अच्छा लगता है। वो सरसी सा बोलते अपने पीने की वजह बता गया। खैर ये छोड़ो, एक बात बताओ, सरहान तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है? वो खुद की कशमश को दूर ख़त्म करने के लिए लंबा सांस भरते धीमी आवाज़ में दरियाफ्त कर गया। काफ़ी अच्छा दोस्त है। ये सवाल अचानक से क्यों आए? सरसी से जवाब तेज़ी से पास करते साथ ही माथे पर लाइन डालते पूछ गई, अगर इतना अच्छा दोस्त है तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? बुरहान पूरी तरह चेहरे पर संजीदगी लिए आयत की तरह मतवज्जा हुआ और मुकाबले के सवाल पर चूंकि दोस्त अच्छा है तो मतलब शादी कर लूँ। आयत अच्छे से समझ चुकी थी तो वो दोपहर सभी बातें सुन गया था, इसीलिए ऐसा सवाल रखा। ऐसे तो तुम भी बचपन में मीम को बहुत लाइक करते थे, उसका ख्याल रखना वगैरह सभी कुछ तुम ऐसे करते थे जैसे तुम पर फ़र्ज़ किया गया हो। और वैसे भी वो तो तुम्हारी मंग भी थी, फिर तुमने इसको छोड़ मुझसे निकाह क्यों किया? वो उसको दृष्टि से बोलते जवाब देने का इशारा करके, चूँकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी तुम्हारी तरफ से तो ऐसा कोई भी सीन नहीं था। जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? वो बिना मौका दिए साफ कोई से कहते अब तो उसके एतमाद को लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया। आयत जो बोलने लगी थी मुकाबले की बात सुन के, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? लब भींच नजरें चुरा गई। जवाब दो, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। बुरहान जिसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी कि शायद वो अभी बोलेगी हाँ मोहब्बत है, खामोशी गहरी होते देख कर्ब से नीली आंखें बंद करते अपनी जगह से उठा। बाकी बातें छोड़, इसका मोहब्बत के नाम पर खामोश हो जाना मुकाबले को तकलीफ भरा लम्हा दे गया। वो वैसे ही चलते लंबे लंबे ढक पड़ते वॉकआउट कर गया, चूँकि इसको आयत की खामोशी एक थप्पड़ की मानत जैसी लगी थी। इसको लगा था जैसे उसकी तौहीन हुई हो कि क्या वो अभी तक उसके दिल में अपनी जगह बना नहीं पाया। आज जब मुकाबले को जाते देख उठी थी हवा में ही हाथ उठाए नम आंखों से वापस बैठे। बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ तुमसे बुरहान, कैसे अपने दिल का दर्द बयान करूँ? डर लगता है कहीं यही मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार न बन जाए। आयत को भी तकलीफ हुई थी जबकि बिना बरसात आंसू बहे थे। माथे की तलख यादें मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? वो दबी सी आवाज़ में रोई थी। क्या मुझे बुरहान को अपने मादी का सच बताना चाहिए? अचानक से दिमाग में सवाल उठा था। आंसू की जगह आंखों में उलझन उभरी। उसका हक बनता है तुम्हारे सच को जानने का। अगर किस खौफ की वजह से तुम उससे ऐसे भागती हो। दिल ने भी जैसे दिमाग के साथ हामी मिलाई थी। क्या वो सच जानकर छोड़ देगा? चेहरे पर खो जाने का खौफ लहराया। नहीं, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी इसको अपने दिल की बात बोल दूंगी कि बहुत चाहती हूँ, नहीं रह सकती उसके बिना। कोई माजी मेरे आज भी नहीं आ सकता। अब तो मुझे बुरहान के छूने से खौफ भी नहीं आता। मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। आयत जिसके दिल में खो जाने का डर पैदा हुआ था हड़बड़ाते खुद से बोलते साथ ही बेदर्दी से गालों को टुकड़ा। मैं अभी बता दूंगी, उसके सभी सवालों के जवाब हैं। वो डरते खुद से तेज़ी से चलते घर में दाखिल हुई। आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो नीचे से आया था। आज जो रूम में दाखिल हुई थी ताकि सब कुछ अपने दिल का हाल बता दे। मुकाबले को आराम से बेड पर नीम दराज थे, दिल में बड़बड़ाए, कोई नहीं, कल बात पक्का करूँगी। ज़रूर नाराज़ हो गया होगा। दिल ने साथ ही जल्दी सोने की वजह पेश की। लाहौर। अरे तुम शादीशुदा जोड़े की वापसी कब हुई? सर जो नाश्ते के टेबल पर खड़े खड़े ही जूस गिलास में डालते पीना शुरू हुआ था, हूर को अचानक से नमूदार होते देख हैरानगी से प्रयास किया। कैसे हो तुम? हूर सर के करीब आते उसके गले मिल साथ ही गालों को हल्के से खींच गई। जिससे मुकाबले की दबी सी चीख निकली। बहादुर बंद लड़के हूर महफूज होते अपनी हंसी को छुपाते चेयर पर बैठे। ये जो तुम मेरे साथ इतना चिपकती हो ना, वो मत चिपका करो, मुझे उलझन होती है। और एक बात, इससे पहले वो दरमियान में बोलती उंगली उठाते बोलने से रोका। ये जो तुम मेरी गालों को खींचती हो ये भी आगे से भूलकर मत खींचना। जानती हो इस शेफ पर बालों को तकलीफ होती है। सर गुस्से से बोलते बैग कंधे पर डाल गया। एक मिनट, अपनी बोलकर कहाँ दफा? हाँ वो भी होड़ थी, इतनी जल्दी जवाब दिए बिना जाने कैसे देती? पहली बात, मेरा जब जब दिल करेगा मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगी। दूसरी बात, जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हारे गाल भी खींचूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाल भी खींच दूंगी। बिल्कुल ऐसे। और गुस्से से सर के बाल खींच भागी जबकि सर की जानलेवा चीखें पूरे डिफेंस हाउस में गूंजी। हूर की बच्ची, अभी बताता हूँ। वो रोने वाले अंदाज में बोलता गुस्से से बैग फेंक उसके पीछे लगा।
क्या हुआ? चीख किसने मारी? सरहान जो भागते सीढ़ियों से आया था हूर को अपने पीछे होते देख दर को पूछ गया, जो इसको पकड़ने के चक्कर में सरहान के आगे आया था। चीख इस शैतान ने मारी थी। हूर ने फौरन से दर की तरफ उंगली की। भाई खुदा की कसम, चीख मेरी थी और वजह ये हूर थी। इसने मेरी गालों के साथ इतनी जोर से सर के बाल खींचे। दर हूर की चालाकी पर दस्त करते रोने वाले अंदाज में सरहान को हूर की तरफ मतवजा कर गया। परी अभी के अभी सर को सॉरी बोलो। सरहान सर की हालत देख हूर को अपने पीछे से हाथ पकड़ते सामने कर गया तो वो मुंह खोले मुकाबले को घूर गई। मैं और इसको सॉरी कभी भी नहीं। और एक बात, अब तुम भी मुझसे बात मत करना। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी। वो चिड़ती भड़कते वॉकआउट करते वहाँ से गई तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे भाई आपको याद है ना, कुछ महीनों की दूरी पर मेरा स्पेशल डे आ रहा है। जन ने मौजूद बताते फरहान को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से जैसे बचाना चाहा। बहुत अच्छे से जानता हूँ और बेफिक्र रहो, तुम्हारी सालगिरह बहुत आलिशान मनाई जाएगी। इस बार तुम्हारी पार्टी लाजवाब होगी। सभी दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। फरहान मोहब्बत से बोलते साथ ही उसके बालों में हाथ फेरते बिखरे बाल मसीह पे खेल गया। आई लव यू ब्रो। सर खुशी से अपने भाई के गले मिला तो फरहान ने जोर से इसको खुद में खींचने आने वाले वक्त का सोचा। लव यू टू। सरहान भी सरगोशी करते खोया जबकि खून ने खोर से ऊपर से देखा। चलें फिर भाई, मैं यूँ नहीं चलता हूँ। वो खुशी से बोलते इजाज़त लेते गया। मुझे वापस यहीं से बात करनी होगी। आखिर गफ्फार चौधरी ने अब क्या पैगाम भेजा है? सरहान जिसको खबर मिल चुकी थी कि गफ्फार चौधरी पाकिस्तान आ रहा है, सोचते ड्राइंग टेबल की तरफ गया। अब तुम मुझे कोई हल बताओगी या मैं ऐसे ही उसके सामने शर्मिंदा होने वाली हूँ? हया जो परेशानी से टहलना शुरू हुई थी, वो को सेब खाते सोचते देख अनार को देख गई जो कुछ पुरानी फाइल पर सर्च करने में लगी। अब तुम मुझे कोई हल बताओगी या मैं ऐसे ही उसके सामने शर्मिंदा होने वाली हूँ? हया जो परेशानी से टहलना शुरू हुई थी, वो को सेब खाते सोचते देख अनार को देख गई जो कुछ पुरानी फाइल पर सर्च करने में लगी हुई थी। अनार की नजरें तो हनूस फाइल पर थी मगर कान पूरी तरह इनकी तरफ मतवजा। मेरा मशवरा मानो तो आलिया के घर टाका डालो। अनार फाइल मिलते ही चेयर से उठते फ्री का मशवरा देते डोर से बाहर निकली। आलिया के घर में क्या है? हया उलझी थी। बिल्कुल ठीक बोलकर गई है वो। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो जो समझ गई थी, चहकते सेब दांतों में चबाते हया को बुला। मुझे भी कुछ अरे अरहम की तरफ इशारा करके यही है। इससे पहले हया अपनी उलझन बताती हूर साहब बोलते इसको शौक करके, देखो तुमने खुद ही कहा था ना कि हया ने तुम्हें अरहम के साथ देखा, तो बस इससे बेहतर इंसान कहीं नहीं मिलेगा। मुँह ने समझाते हया को सोचने का जैसे टाइम दिया। वो मानेगा या ये नाटक करने को, और इसको क्या कहानी सुनाएंगे? हया ने अगला सवाल भी दागा। वो तुम मुझ पर छोड़ो, मैं बात करती हूँ। उन्हें इतना बोलते हया को आगे देखने को कहा। अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते? जमाल जिससे एक बुजुर्ग टकराया था धारते फनकारती नजरों से देखा। माजरत। वो बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराते बोला, पीशा साईं आपको माफ़ी। उसके साथ मौजूद लोगों ने गुस्से से जमाल को देखा था जबकि बुजुर्ग के हाथ उठाते इनको बोलने से मना करते खामोश रहने का गोया। जमाल जो गुस्से से फनकारते गाड़ी की तरफ बढ़ा था, मुसलसल मुड़ते बुजुर्ग को देखा जिसकी आंखें इसको उलझा रही थी। पीशा साईं आपने इसको ऐसे क्यों जाने दिया? बुजुर्ग का एक दोस्त जो साथ ही था गुस्से से गाड़ी को जाते देख बोला। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझा हुआ है। जब अक्सर रास्ते का इल्म ना हो तब ऐसे ही अपनी गलती होने पर भी हमेशा दूसरों में गलती नजर आती है। बुजुर्ग ने सरसी सा जवाब देते सबको आगे बढ़ने का गोया। मीरपुर। मेरे लिए अपनी आंखों को काजल से सजाया करो। मुझे तुम्हारी ये काली स्याह आंखें काले काजल में सजी प्यारी लगती हैं। आया जो काजल उठाए सोच में पड़ी थी, खुद को एक नजर आईने में देख शर्माने वाली मुस्कुराहट ट्रेन के जब के साथ ही काजल लगाते आंखों को मजीद चार चांद लगाए। अब रुख अपने बालों की तरफ किया। आखिर वो अच्छे से जानती थी कि बुरहान को उसके घने लंबे बाल भी कितने पसंद थे। आया जो सुबह होते ही बुरहान से बात करना चाहती थी, इसको जल्दी में देख खामोश हुई कि वो रात को उससे बात करेगी और बुरहान को अपने दिल का एहसास कि वो किस कदर मोहब्बत करती है सब कुछ याद कर देगी और अपने और बुरहान के दरमियान सब कुछ ठीक करते ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। इसलिए वो खुद से सोचते तैयार होना शुरू हुई। सर आपने अपने बुलाया? हाशिम बुरहान के कैबिन में दाखिल होते पूछ गया। हाँ, वो चौहान वाले केस का काम कहाँ तक पहुँचा? बुरहान जो कुछ देर पहले ही अपनी एक मीटिंग और डिनर से आया था, सियासी पार्टी के कुछ पेपर्स पर साइन कर रहा था, वैसे ही मसरूफ लहजे में शिकन डाले चुटकी से निकाह हाशिम पर डालते दरियाफ्त किया। सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही काम जारी है। हर जगह से इनको घेर लिया गया है, अब बस आपके इशारे का इंतज़ार है। हाशिम ने तफसील से बताते बुरहान को खुश किया जबकि मुकाबले के हल्के से टिम्पल गालों पर नुमाया हुआ कोड और खादम सुलेखा की खबर क्या है? बुरहान जो फाइट बंद करके अब के उठते खड़ा हुआ था, तेजी से खादम को लेते बुरहान को पहनाना शुरू हुआ। साईं सुलेखा अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। खादम कोट पहनाते साथ ही बुरहान को ब्रीफिंग दे गया तो वो अपने कोट का एक बटन बंद करते वॉच पर टाइम देख गया। आज नहीं कल जाऊँगा, अभी काफ़ी लेट हो गया है, घर चलना चाहिए। और हाशिम तुम काशिफ के पास जाओ, इसको वहाँ से घर भेजो और आज तुम वहाँ नजर रखो। बुरहान हुक्म देते सीधा कैबिन से निकला ताकि घर जा सके। रहो चाचू, मैं इस गफ़ार को एक बार ही समझाने वाला हूँ, अगर वो मेरी बात ना माना तो फिर जो तरीका मैं निकालूंगा वो इसको मेरी हर ताकत का अच्छे से बता
पता जाएगा। फरहान जो फ़ोन कान से लगाए मुसलसल चक्कर काटते साथ ही सिगरेट पी रहा था, तारते इकराम को अपना इरादा बताया। शाह, पहले इसको पाकिस्तान तो आने दो, फिर देखेंगे इससे बात करके। अगर वो नहीं माना तो फिर भी तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। मुझे यकीन है जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। और वैसे भी ऐसे गुस्से से काम लेना ठीक नहीं होगा। ये भी याद रखो कि शरारती वालों की हर नज़र अब हम पर है। मैं तो कहता हूँ सर को अकेले कहीं बाहर आने जाने ना दो। अकराम जो फ़ोन के दूसरे पार मौजूद थे, एक नज़र अपनी बीवी को देख जो कपड़ों को तय लगाते रख रही थी, फरहान को समझाया, चाचू अभी तो सर की सिक्योरिटी पर मैं कोई काम नहीं करने वाला और ना ही इसको घर पर कैद रखने वाला हूँ। अगर ऐसा किया तो फिर से रात रात सवाल पूछेगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया है मैं कल मीरपुर जाऊँगा और वहाँ जाकर सफदर चाचू के साथ ज़मीनों की रिपोर्ट तैयार करवाऊँगा। उस कफार से तो मैं ही सबसे पहले मिलूँगा। फरहान माथे पर लाइन डाले ये सोच चुका था। ठीक है, तुम ही इसको ज़मीनों की रिपोर्ट दे देना, लेकिन अपने साथ सफदर को ज़रूर रखना क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो सफदर ने ज़्यादा कुछ देखा है। अकराम इतना कहते फरहान को खामोश हुए। ओके चाचू, मैं देख लूँगा। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलते फ़ोन बंद करते पलटा कि हूर को बेड पर जाते देख फ़ोन टेबल पर रखा। परी आज कहाँ सारा दिन गुजारा? फरहान जो इसको कंबल ओढ़ते देख क्या था, सर्दी सा पूछते बराबर में आते बैठा। अरे ये क्या बात हुई? मैं बैठा हूँ और तुम लेट चली हो। वो जिसने कंबल दुरुस्त करते मुंह के ऊपर तक लिया था, फरहान के कंबल उतारने पर तुम चलाते डरने वाले अंदाज में उड़ते बैठी। खबरदार जवाब जो अब मुझे ऐसे प्यार से मनाने की कोशिश की तो सुबह तक बहुत अपने भाई के साथ प्यार जताया जा रहा था। इसको ये कहने की बजाय कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, उल्टा मुझे माफ़ी मांगने का बोल दिया। वो जो सुबह वाली बात बोली नहीं थी याद करवाते मुकाबिल को अपनी नाराज़गी बताई। परी तुम गलत थी, तुम सर के बाद कैसे कह सकती हो? वो कोई बच्चा नहीं है, जानती हो वो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा भाई तो है ना। मैं तो शरारतें कर रही थी उसके साथ कि वो मुझे कुछ वक्त दे, लेकिन नहीं, और उल्टा तुमने आकर मेरा साथ देने की बजाय इसका दे दिया। चलो शोहर होने के नाते ही इसको कुछ बोल देते। वो अपनी लंबी नाक पर जहाँ भर का गुस्सा सजाए मुकाबिल को मुस्कुराने पर उकसा गई। परी सर तुम्हारा भाई है, तुम में और उसमें एक ही बाप का खून तोड़ता है। कितना मर्जी उससे प्यार करो, लेकिन ऐसे बच्चों जैसा बिहेव उसके साथ मत रखो कि एक दिन वो तुम्हारी इज्जत करना ही भूल जाए। और रही बात कि मैं शोहर होने के नाते बोल देता तो आगे से पक्का मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। वो कानों का हाथ लगाते अपने बात खत्म करने का इरादा लिए गोया। दूर हटो, मुझे नींद आ रही है। वो मुकाबिल की बातें और कानों को हाथ लगाए देख मसनूई खुरी से बोली, ऐसे कैसे सोने लगी हो? फरहान उसके राते को समझ कंबल वापस से खींचते उस पर झुका तो वो मुनमुनाई। वो मोहब्बत से उसकी गर्दन पर झुकता चला गया तो उसकी जिस्म पर हूर भी हल्के से मुस्कुराते बाहों में भर गई। मीरपुर, लगता है वो आ गया। क्या करूं? आज जो ड्रेसिंग रूम में खड़ी हुई थी, गाड़ियों की आवाज़ सुन मचलती दिल की धड़कनों को तेज़ कर गई। मुकाबिल के आने का इतना असर पड़ा था कि वो खुद से जैसे कांपना शुरू हुई। जब वो मुझे ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? वो घबराती खुद को आईने में एक नज़र देख जल्दी से मुंह फेर गई। एहसास रहता था कि वो एक पल भर कर खुद को भी आईने में देख नहीं सकती थी। आयत बुरहान जो नीचे से खाली घर देख सीधा ऊपर रूम की तरफ बढ़ते साथ ही पुकार गया, वो तो मैडम चेंजिंग रूम में है। वो रूम की तरफ देख कोट उतारते सोफे पर रख अब के शर्ट के बटन खोलना शुरू हुआ, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइट हो गया था। शर्ट के बटन खोलते ही साथ ही कफ ऊपर चढ़ाए और वॉच उतारना शुरू हुआ। नजर मुसलसल से चेंजिंग रूम की तरफ माकूस किए हुए था। वो चलते सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ और वॉच टेबल पर रखते आयत का परफ्यूम उठाया, जिसकी खुशबू पहले ही रूम में फैली हुई थी। वो इसको नाक के करीब लाते उसकी खुशबू खुद की सांसों में बढ़ते वापस से उसकी जगह पर रखते मुस्कुराया। मैं भी ना कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ, कल ऐसे ही रात उसको परेशान कर दिया। जानता तो हूँ अच्छे से कि वो किस वजह से ऐसे करती है, फिर भी इसको बातें सुना देता हूँ। कुरान जिसको एहसास था अपनी गलती मानते खुद से सोचते बालों में हाथ फेरते सोफे पर विराजमान हो। वो पोस्ट लगाए वैसे ही अपना सर सोफे पर गिराए आंखें मूंद गया। आयत तो क्या बोलेगी इसको, ये तो एक बार भी सोचा नहीं। अब कि वो लड़ते घबराते अपने कानों में पहने झुमके को हाथ से हिलाते बालों को कंधे से उठाते पीछे फेंक गई। पागल लड़की, इसको भूख लगी होगी, तुझे इसको खाना भी देना है। जब तैयार हो गई है तो इतना घबरा क्यों रही है? जब तय कर लिया है तो हिम्मत से पूरा भी कर ले। दिल से आवाज़ आई तो वो वैसे ही लंबा सांस भरते डोर खोल बाहर निकली। ये यहाँ जैसे ही पलके उठाते सामने वाली डाली मुकाबिल को सोफे पर दे टिटकी, जबकि सांसों में तेजी की एक लहर दौड़ी। वो बेतियानी में छोटा सा कदम उठाते डोर के साथ बड़े टेबल पर गुलदान गिरा तोड़ गई। जैसे ही वो नीचे गिरा, प्राण जिसकी आंख लग चुकी थी हड़बड़ाती नीली आंखों को खोल सामने देखा। आज फ़ौरन से नीचे बैठी थी और वो अपनी नसरों को झपकाना जैसे भूल सा गया। ये इतनी जल्दी उठ गया? आज जो नीचे बैठी थी अच्छे से बुरहान की नज़रों को खुद पर महसूस करते दिल में बड़बड़ाई। आई एम सॉरी। वो अचानक से गिर गया। आज जो कंफ्यूज हो चुकी थी अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए गुलदान के टुकड़ों को साइड पर लगाते अपनी तासरा नॉर्मल कर उठी। बुरहान जो खड़ा ही होया था वैसे ही नीली नशीली आंखें बिना झपकाए उसकी तरफ कदम उठाना शुरू हुआ। आय डर नहीं चाहती है ना तो इसको? आय जिसके दिल में एक अलग ही हलचल मची थी, दिल की बढ़ती धड़कनों को काबू करने के लिए खुद से ही खुद को समझाया। लेकिन इसका ऐसे देखना आज जो मुकाबिल की नज़रों से झुलसना शुरू हुई थी, सुलगती निगाहें उठाते सरसी से मुकाबिल को देखा जो बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था।
हिम्मत से काम ले, शोहर है तेरा तो सारी ज़िंदगी उसके संग से आने वाली है। वो ठंडी पड़ती अपनी उंगली को मरोड़ने का काम जो पहले आहिस्ता कर रही थी, रान को करीब होते देख तेजी में मुब्तला हुई। रान जो उसके आज नए रूप से आशना हो रहा था, जैसे बहकना शुरू हुआ था। उसका रूप देख अपनी नजरें उसके ड्रेस पर गाड़ गया, जो ग्रे और गोल्डन हल्की सी ब्रीक कढ़ाई पर मुश्तमिल था। वो ग्रे लंबी फ्रॉक में मरबूज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मुकाबिल को अच्छे से याद आया था कि ये ड्रेस उसने लंदन से तब ली थी जब ये दोनों वहाँ शादी के बाद गए थे। जैसे वो सब कुछ याद आया, तभी मुकाबिल गौर से आज का चेहरा देख होश में आया। मुझे कुछ कहना है, आज जो मुकाबिल की शर्ट के बटन खोले कंफ्यूज हुई थी जबकि मुकाबले शर्ट के नीचे तक का शिकार होती नजरें नीचे झुकाई उंगलियों को देखते बोली। कल जो आयत हल्काते खुश्क लबों से सांस भरते खुद की हालत दुरुस्त करते खामोश हुई। रान के सामने खुद पर नजरें ही इतना काम कर रही थी कि इससे अपने अल्फाज भी अदा होना बंद हुए। वो अपनी हालत को गैर होते देख कांपी कि अभी सिर्फ देखने पर ही ये हालत कर बैठी हो, तो जब वो खुद की गुर्बत से बख्शेगा तो क्या हाल होगा। ये एहसास इसको खुद भी ही जैसे पानी पानी कर गया। वो सिटपटाना शुरू हुई। बुरहान ने अच्छे से उसकी हालत नोट की। वो वैसे ही उसको नजरों के साथ में रखे उल्टे कदम पीछे हुआ, जबकि खुद को बहकने से रोका। आयत जो धड़कती सांसों के साथ खड़ी थी, मुकाबले के ऐसे पीछे होने पर काली स्याह आंखों की गिरी पलके उठाते देखा। तभी दोनों की नजरें मिली थी। कुछ पल दोनों वैसे ही थमे खोए थे। क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही? आयत जो हैरान हुई थी उसके ऐसे पीछे होने पर मोहम्मद से लहजे में मुकाबले को वैसे ही नजरों में रखे पूछा। मेरी नजरों से देखो तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि तुम इस वक्त किस कदर खूबसूरत लग रही हो। ऐसे लग रहा है तारीफ़ के लिए लफ्ज़ कम पड़ चुके हैं। रान वैसे ही बिना पलके झपकाए आयत के पूछे सवाल पर गंभीर होया। तो फिर ऐसे दूर क्यों हुए? अगला सवाल भी धड़कती धड़कनों के साथ जुबान में आते ही पूछा। कौन कमबख्त दूर रहना चाहता है? इन नशीली आंखों में डूब ही तो जुनूनी बन गया था मैं। बुरहान जो वैसे ही उसकी आंखों में खोया था, वो सहर गरी आवाज़ सरयत लहजा लिए अपने दिल का हाल बता गया। कितना डूब सकते हो इन आंखों में? आयत जिसने एक कदम उठाते आगे बढ़ाया था, मुकाबले के करीब हुई। वो जितना हैरान होता कम था। आज क्या कहर गिरने वाला था इस पर वो समझने से कासिर हुआ। समुद्र की गहराई जितना गिर सकता हूँ। दिल को मुश्किल से काबू रखे वो गंभीर सी सरगोशी में जैसे अपना इरादा अया कर गया। तो क्या आज मैं तुम्हारी इन झील जैसी नीली आंखों में खो सकती हूँ? वो छोटा सा एक कदम लेते मुकाबले के मज़ीद करीब हुई, जिससे दोनों में चंद इंच का फासला बाकी रहा। रान खामोश था। उसके अमल पर मुश्किल से अपना दिल संभाले गौर से इसको देखना शुरू हुआ था। वो क्या आज उसका सब्र आजमा रही थी? बुरहान को लगा था कि अगर वो थोड़ी देर मजीद उसके ऐसे करीब रही तो वो अपने से किया वादा कि उसकी इजाज़त के बिना कभी उसकी तरफ कदम नहीं उठाएगा तो इसको अपनी बाहों में भर बैठ जाएगा। जवाब दो, क्या इजाज़त है? आज जो आज तय किए हुए थी वैसे ही पूछते मुकाबले के गले में बाजू डाले छोटा सा आसार बना के वो चौंका था। बोला कुछ भी नहीं। दोनों की सांसें जैसे उलझी थी। जानते हो ये ड्रेस अब बिना जवाब पाए अगला सवाल लगा। यही देख रहा हूँ। इसका मतलब वो खुद की हालत पर इतना जुल्म होते देख गर्म सांसों की तपिश उसके चेहरे पर छोड़ गया। तुमने कहा था जब मुझे लगे कि वो ठहरी थी, जबकि खुश्क लबों पर हल्के से जुबान फेंक मुकाबले को गौर से होंठों को देखने पर उकसाया। हमें हमारा रिश्ता। बुरहान जो उसके हल्के से हिलते होंठों में खोया था, अल्फाज सुन नजरें चेहरे पर टकरा गया। वो क्या कहने जा रही थी? मुकाबले का दिल जैसे सुनने के लिए बेताब हुआ। मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। माजी का सब कुछ भूल कर आयत खुद के लफ्ज़ों को मुश्किल से जोड़ एक ही सांस में बोली, जबकि साथ ही उसके गले में अपना आसार बनाए चेहरा मुकाबले के कंधे पर झुका गए। बुरहान जो हनूर शौक सी कैफियत में मुबतला हुआ था, उसके ऐसे खुद के कंधे पर सर टिकाए देख मुकाबल अपने हाथों को उसकी नाजुक कमर के गिर्द फैला गया। तुमने उस दिन मुझसे सवाल किया था ना कि मेरे लिए शाह कौन है? वो वैसे ही सर टिकाए मुकाबले के मज़ीद करीब होते अपना आसार मजबूत कर गई। बुरहान तो उसकी दिलकशी में बह के उसकी खुशबू खुद की सांसों में भर जैसे मदोश हुआ था। तो सुन लो, मेरे लिए सिर्फ तुम मेरे शाह हो, मगरूर सिद्दी लेकिन मासूम शाह। वो एकदम से अपना चेहरा उठाते मुकाबल के बिल्कुल सामने होते डिम्पल हल्के से नुमाया करते बोली। बुरहान को ये एहसास ये पल जैसे पागल कर रहा था। वो उसकी इतनी चाहत भरी चंद बातों पर ही जैसे कुर्बान होने को हुआ। कुछ दिन पहले तो मैं तुम्हारे लिए वो क्या लफ्ज़ यूज़ किया था तुमने? वो उसकी कमर में अपना आसार मजबूत करते सोचने वाले अंदाज में उलझा। हाँ, एक संगदिल सितमगर था। अचानक से इतना मासूम शाह कैसे हो गया? वो भी जैसे फॉर्म में आया था। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेती हूँ। गलती से बोल दिया। वो भी जैसे मुकाबले के आसार में सुकून महसूस करते तेजी से जवाब दे गई। ऐसे कैसे तुम अपने अल्फाज वापस ले सकती हो? जो बोल दिया तो मतलब बस बोल दिया। वो अब के उसके शानों पर बिखरे बालों को एक हाथ की मदद से पीछे कर गया। इन बालों को अपने चेहरे पर लगने मत दिया करो। मुझे बिल्कुल भी इनका तुम्हारे चेहरे को छूना अच्छा नहीं लगता। वो वैसे ही बालों को मसरूफ सा पीछे करते बोला तो आए जो मुकाबले के लम्ब से ही करंट महसूस करती चूसी थी। मुकाबले के अब के
अब हाथ को खुद की सराईदार गर्दन पर जाते देख गर्दन पर रगे तन गई। ये सांस भरा लम्स उसका, जैसे उसके पूरे जिस्म में एक ठिठक देने वाली लहर दौड़ा गया। आयत की सांसें तेज हुई थी, धड़कनों का शोर बढ़ा था। इस कदर के मुकाबले अच्छे से सुन सकता था। फरहान जो बालों को उसके साथ लगने से हटा रहा था, आयत की हालत देख वो वैसे ही उसकी गर्दन पर हल्के से उंगली चलाना शुरू हुआ। फरहान ने वैसे ही उंगली हल्के से चलाते नीली आंखें उठाते एक चुटकी सी निगाह चेहरे पर डाली थी, जबकि उसकी उठती गिरती पलकों को देख दिल ने चाह कि सब कुछ भूल जाओ। फरहान आयत के बेहद करीब हुआ था, इतना कि आयत को उसकी सांसें खुद की गर्दन पर तपिश डालती महसूस हो रही थी। फरहान जिसका दिल उसको बहकाना शुरू हुआ था, आहिस्ता से झुकते अपने लब उसकी गर्दन पर रखते अपना लम्स छोड़ना शुरू हुआ। आयत जो मुकाबले के गले लग चुकी थी, आंखें बंद किए मुकाबले के लम्स को खुद की गर्दन पर महसूस कर सुलगती उसके काले को मुट्ठियों में भींच गई। फरहान जो मदहोश था, बहकते पूरी तरह बहका था, वैसे ही उसकी गर्दन पर मुसलसल खुद की मोहब्बत समेटना शुरू हुआ। आयत तेज तेज सांस भरते खुद की हालत पर इतनी बिजलियां गिरते देख तड़प उठी। फरहान जो आहिस्ता से वैसे ही आगे बढ़ते उसके कान की लू को लब से छू गया था, वैसे ही आयत ने उसका लम्स खुद की कालों पर महसूस किया। एकदम से बंद आंखों के सामने फैसल शाह का चेहरा ले रहा है। खामोश, अगर आवाज़ की तो यही मार डालूंगा। फैसल शाह के अल्फाज उसके रोंगटे खड़े कर दिया। उसने एकदम से बंद आंखें खोली थी, उसका दिमाग जैसे पूरी तरह माफ हुआ था। वो अपना बनाया मजबूती का हसार मुकाबले के थीला छोड़ गई। उसकी सांसें जैसे अटकी थी। फरहान जो हाथ से आयत के कान को छूते हल्के से मुस्कुराया था, उसकी मजबूती दिल हल्की पड़ती महसूस कर खुद की मोहब्बत बरसाती बूंदों के वार बंद कर गया। आयत फ़ौरन से मुकाबले के सामने हुई थी, आंखों से बिना कहे आंसू जारी हुए थे। आयत फरहान शौक से उसकी हालत थी जैसे सदमे में गया। वो सांस लेने के लिए मुंह खोले, खुद का दुपट्टा भी कंधे से नोच फेंक गई। क्या हुआ? फरहान ने तड़प कर उसका चेहरा खुद के हाथों में भरा। वो समझ गया था कि इसको क्या हो रहा है। फरहान का दिल किया था खुद को अभी के अभी मार डाले। आयत खुली हवा चाहिए, वो उसको वैसे ही लेते खिड़की खोल सामने कर गया। आयत सांस भरने की कोशिश करो। फरहान मसलसल उसकी पुष्ट पर हाथ मसलना शुरू हुआ था। वो बेताबी से तड़पते पलटी थी, जबकि मुकाबले के खुले शर्ट में मुँह छुपाते परफ्यूम की खुशबू से लंबा लंबा सांस भरना शुरू हुई। फरहान उसकी सांसों को ये तपिश खुद के सीने पर अच्छे से महसूस कर सकता था, जबकि इसको ऐसे नॉर्मल हालत में आते देख फरहान भी सुकून में जैसे आया। वो उसको वैसे ही खुद से भींच गया। आयत जिसको सांस आना शुरू हो चुका था, वो वैसे ही मुकाबले के सीने में मुँह छुपाए रोना शुरू हुई। आयत फरहान का दिल जैसे तड़पा था। वो गिनने वाले अंदाज में हुई तो फरहान इसको वैसे ही लेते नीचे ज़मीन पर बैठा। वो पूरी तरह जैसे खुद से टूट चुकी थी। वो मुकाबले के सीन में वैसे ही मुँह छुपाए पलक पलक कर रोने में तेज़ी भर गई। आयत फरहान जानता था उसके रोने की वजह। वो इस वक्त क्या दर्द महसूस कर रही थी, वो अच्छे से समझ सकता था। वो वैसे ही उसको अपने आसार में नीचे उसके बालों पर लब रखते कर्ब से नीली आंखें बंद कर गया। वो चाहता था कि आयत अपने माजी का दर्द उससे बयां करे। वो चाहता था कि वो अपने सब दर्द भरे लम्हे उसको दे, खुद खुशियों में महका जाए। वो उसका दर्द अपने दिल में कैद कर देना चाहता था कि फिर कभी उसकी आंखों में कोई आंसू न भर पाए। एक तरफ फरहान उसके दर्द का हमदर्द बनने का तय लिए हुए था, तो दूसरी तरफ आयत आज एक बार फिर खुद से कोशिश करती हार महसूस कर बिखरती चली गई। आयत, क्या माजी इस कदर दिल से जुड़ चुका है कि तुम चाहकर भी वो सब कुछ भुला नहीं पा रही? काश मैं तुम्हारे दर्द की वजह ना बना होता। फरहान उसकी सुस्कियाँ सुन वैसे ही बालों को सहलाते गंभीरता बोला। वो मुकाबले के अल्फाज सुन जैसे होश में आई थी। इसको एहसास हुआ था वो भी फरहान के साथ लगे हुए थी। आहिस्ता से सर उठाते मुकाबले का बनाया आसार तोड़ा, पीकी पलके उठाते उसकी नीली आंखों में देखा। फरहान जो उसके ऐसे देखने पर प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भर गया था, आयत की लाल सुर्खी पड़ती आंखों में नमी को एक बार फिर पड़ते देख खामोश लब भींच गया। माजी, क्या कौन सा पल बयान करूं? कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाहती। बार बार माजी, मुझे बताने या याद करवाने की ज़रूरत नहीं। हमारे दरमियान जो भी बचपन में नोक झोंक लड़ाइयाँ हुई थी, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम मेरे किसी दर्द की वजह नहीं हो। वो इतना बोलते उठी थी। आंखों से बरसात एक बार फिर शुरू हुई थी। वो बेदर्दी से गालों को रगड़ गई। फरहान जो बैठा हुआ था, उसके ऐसे चंद अल्फाज सुन उठा। वो चाहता था वो अपना दर्द बताए ताकि वो इस दिए से निकल सके, लेकिन वो उसके बात का गलत मतलब समझ और कुछ ही कह गई। आयत, 8 साल पहले जिस दिन मैं वापस लंदन गया था, याद है तुम्हें? सजा दी थी मैंने। फरहान 2 से 4 लंबे ढक बढ़ते उसको बादों से पकड़ वैसे ही खुद से करीब करते गोया। कमरे में बंद, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हें मुझे कुछ भी याद करवाने की ज़रूरत नहीं। बस कर दो। आय जो इस वक्त इन ख्यालों को खुद से झटकना चाहती थी, मुकाबले के ऐसे खुद ही याद करवाने पर अख्ताए लहजे में भड़की। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो तहम्मुल से काम लेते एक बार फिर नरमी से बोला, मगर मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? छोड़ दो पुरानी बातें। क्यों मुझे ऐसे चीखने पर मजबूर कर रहे हो? आय जो पहले दबी आवाज़ में बातें बोली थी, आखिर पर गुस्से से धारते मुकाबले के हाथ को झटक गई। माजी से इतनी नफरत क्यों? फरहान आज जैसे अपने और उसके दरमियान से सब पर्दे गिरा देना चाहता था। वो उसको यह करना चाहता था
कि वो सब कुछ जानता है। इसको किसी भी किस्म की हैसियत बर्दाश्त करने की ज़रूरत ना हो। माजी में ऐसे कौन से फूल लगे हैं जो मुझे याद रखने चाहिए? मेरा माजी है, मैं याद नहीं करना चाहती, तुम्हें इससे क्या? मत करो मुझसे जिक्र। अब के वो सुर्ख भीगी आंखों से रंगे तने उंगली उठाए बोलते पलटी जाने के लिए। मेरी बात को मुकम्मल नहीं हुई। बुरहान भी जैसे तैश में आया था। एक कदम लेते उसको बाजू से चक्कर खुद की तरफ खींचा, यूँ कि वो मुकाबले की गिरफ्त पर तो उसके पर पूरे चौड़े सीने से टकराई। आयत, मैं 8 साल पहले तुम पर गुजरने वाली क़यामत अच्छे से जानता हूँ। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी एक गलती वजह से तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। इससे पहले बुरहान बात मुकम्मल करता वो चीखते रूम में जैसे कहर भर लाए। आवाज़ इस कदर ऊंची हुई थी कि बुरहान मुलाजमों का सोचते बिना मजामत किए इसको आज़ाद कर गया। आयत को उसकी आंखों में पानी की नई लहर देख तड़प तपी आवाज़ में बड़बड़ाया, बुरहान मुझे अकेला छोड़ दो। वो हाथ जोड़ जैसे पूरी तरह बिखरी थी। जाओ यहाँ से। बेदर्दी से आंखों से मसलते मुकाबले को वैसे ही पकड़े बालकनी की ओर चली। आयत, हमें बात करनी होगी। बुरहान जानता था इसको तकलीफ हुई है, इसीलिए बिना कुछ भी कहे वो बालकनी में खड़े होते उसको बालकनी का डोर बंद करने से रोकने की हल्की सी कोशिश करते धीमे से गोया। वो बिना सुने सो लगाते डोर बंद कर वही नीचे गिरते सुस्कियाँ बनना शुरू हुई। आयत, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे इकराम मामू ने सब कुछ बता दिया था। एक बार मेरी बात सुनो। मेरा तुम्हें बताने का मकसद अजियत देना नहीं था। हल्के से डोर बचाए दबी आवाज़ में बोला, मुबादा कहीं कोई कार्ड्स वगैरह कुछ सुन ना ले। वो सब कुछ जानता है। आज को जैसे बुरहान की बात पर यकीन नहीं आया था। वो वैसे ही रोते खुद के मुंह पर हाथ रखे जैसे अपनी बात को अपने अंदर ही कैद कर देना चाहती थी। क्यों पापा, क्यों? आपने वो के मुंह पर हाथ रखे वैसे ही खिंचते उठते वॉशरूम की तरफ दौड़ी थी। आईने में एक नज़र खुद को देखा था जबकि आंखों से आंसू निकलते जैसे दिल में जज्ब हुए। वो वैसे ही गुस्से से बाथरूम में पड़ी सभी चीज़ों को फेंक गई। तभी सुस्कियाँ हिचकियों में तब्दील हुई थी। वो वैसे ही बेसन के साथ लगती नीचे बैठी। आयत, बुरहान जो बालकनी के डोर के साथ लगा हुआ था वैसे ही डोर के साथ पैन की पॉकेट से सिगरेट निकाल लबों में दबाए लेटे से जला सीने में जलती आग को मुसलसल जलाना शुरू हुआ। खूबसूरत रात काले अंधेरे की तरह छाते दोनों को दिए फैलती चली गई जा रही है।